साथ जुड़े हैं वो प्लीज अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि पता चले कि हम किन से बात कर रहे हैं, कौन कहाँ से है। सबसे पहले कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? हाँ सर, मैं देता हूँ। हाँ जी सर। हाँ, मैं यशवंत केंजले, जेजुरी पुणे से हूँ सर। क्या कल की करते हैं क्लास सर में आप? मैं सर मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कंपनी में काम करता हूँ। आप ओकल्ट साइंस में कैसे आए सर, इसमें कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ? मैं सर ये बहुत दिनों से ये कर रहा हूँ, ऑनलाइन देख रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ। आपके एस्ट्रो पाठशाला में भी मैं वीडियो देख चुका हूँ। और 2-3 साल से मैं सर इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वास्तु की? हाँ, वास्तु की मतलब सर मैं स्टडी कर रहा हूँ इसका, वास्तु का। सर स्टडी करते करते साथ साथ प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है। हाँ हाँ सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सर कौन अब अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? मैं फिर उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। हाँ जी सर। अगर आप इंट्रोडक्शन देंगे तो कल को लाइफ में कभी मुलाकात होगी तो हम पहचानेंगे तो सही। नहीं तो आप आए क्लास में, ना वीडियो ऑन करा ना कोई क्वेश्चन पूछा, तो हमें क्या पता रहेगा कि इन्होंने अपने को ज्वाइन करा। कम से कम अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। वो आपकी मर्जी है। अनिल जी, राज जी, यशवंत जी, प्रकाश जी, कितने सारे लोग हैं। प्लीज एक एक करके अपना नमस्कार इंट्रोडक्शन सर। दीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। हाँ, मेरी तो कल आपसे बात हुई थी, मैं क्लास में हाँ था जी कल। सर। मैं जयपुर से हूँ, अनिल शर्मा। हाँ जी। क्या करते हैं और सर आप वैसे? मेरा स्कूल है वैसे तो। अच्छा, आपका स्कूल है। और इस लाइन में कैसे आए आप? मेरे को थोड़ा इसमें इंटरेस्ट था, मैंने तो वीडियो वगैरह देखना थोड़ा सीखा, थोड़ा थोड़ा क्या प्रैक्टिस कहते हैं किया। ये, वास्तु वगैरह भी प्रैक्टिस करते हैं आप? हाँ, प्रैक्टिस तो नहीं, बस थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट है तो थोड़ा कर लेता हूँ वैसे। तो किसी ना किसी को सलाह तो देते होंगे, थोड़ी बहुत एडवाइस तो करते होंगे, भली फ्री में सही। नहीं सर, इतना तो नहीं किया। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट करो तभी नॉलेज बढ़ेगी। जी सर। ओके जी। और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? आजाद पांडे जी, यशवंत जी, प्रकाश जी। हाँ सर, मैंने दिया ना इंट्रोडक्शन सर मेरा। सर आज अगर दोबारा इंट्रोडक्शन देंगे तो थोड़े से और जान पहचान हो जाएगी। उसमें क्या है सर, इंट्रोडक्शन ही है, कोई हम और कुछ तो ना कह रहे हैं कुछ देने के लिए। सर अभी तो दिया इससे ऐसे बोलते हाँ जी सर, आपने तो दिया, मैं बाकी औरों को भी कह रहा हूँ सर। बहुत सारे हैं। हाँ जी सर। हाँ जी सर, आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? अभी आप स्क्रीन पे आए चले गए। आजाद पांडे जी, आपसे ही बात कर जी रहा हूँ मैं। सर। अच्छा सर, मुझसे बात कर रहे हैं, मैं सोचा कोई किसी और से बात कर रहे हैं। सर आजाद पांडे ठीक है। जिसका नाम है उनसे बात कर रहा हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया सर। अ, सर मेरा जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट का बिजनेस है। और वैदिक का मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। ज्यादा डीप और नहीं है, पर थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे। और वास्तु का? अ, वास्तु का नहीं सर, वास्तु का कुछ भी नॉलेज नहीं है। बस अभी आपसे ही सीख रहा चलो कोई बात नहीं। इसमें हम 2 दिन आज वैदिक पढ़ेंगे और 2 दिन फिर हम वास्तु पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम एस्ट्रो वास्तु पे जाएंगे ताकि बेसिक नॉलेज आपको आए। जब तक बेसिक हूँ। जी नॉलेज सर। नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसलिए हम दो जी और सर। दो 4 दिन हम आज तो हम वैदिक पढ़ेंगे, कल भी वैदिक पढ़ेंगे, परसों वास्तु और उससे अगले दिन भी वास्तु, 5वें दिन जाके फिर हम दोनों को मैच करेंगे। तो ठीक सर है ना सर? बचे 4 दिन में एक्सट्रा वस्तु कवर हो जाएगा सर? सर करने वाला हो तो एक दिन में भी कर लेगा। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये तो सर थैंक हम यू सर। बेस बना रहे हैं, उसके लिए जब बेस क्लियर हो जाएगा तो आपको अपने आप समझ आएगा। अच्छा सर, ठीक है सर। जो वास्तु करते हैं और जो जिनको एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो 1 घंटे में सीख ठीक सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। है। ओके सर। ठीक है सर। ओके सर। ओके जी। और थैंक यू। कोई? हिरेन नायक जी, आप तो उसमें भी हैं,
जी जी सर जी एक सर। बार आप सामने आइए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप भी एक अपना। सर, मैं हिरेन नायक हूँ। मैं पेशे से सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है साउथ गुजरात में मेरा। और मेरा अकल साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं सर के क्लास भी कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल वास्तु का। तो जुड़ा हुआ हूँ भी सर से। आगे देखते हैं और जुड़ने हैं, सर करना है। आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो जी। सिविल में तो काम में तो वास्तु काफी टाइम पहले से आपको सीखना मैं चाहिए सर। मैंने मैंने दूसरे जगह से 2 कोर्स किए भी हुए भी है, बेसिक कोर्स। और अभी आपसे आपके साथ जुड़ा हूँ इस बात। तो ये इंडस्ट्रियल वास्तु का कोर्स कर रहा हूँ आपके साथ, और ये एस्ट्रो वास्तु का भी कर रहा हूँ। सर आपने मेरे से शायद पहला इंडस्ट्रियल वास्तु स्टार्ट करा है, जी जी। तो उसको कुछ पढ़ के कुछ लगा कि हमारे पैसे वेस्ट हुए बहुत या? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल है एकदम, टू द पॉइंट है। टू द मतलब पॉइंट। हाँ, ज्यादा मतलब घुमा घुमा के बात नहीं है, स्ट्रेट बात है आपकी। तो आपने जो है, अब क्योंकि हम इंडस्ट्रियल वास्तु में हमारी 2-4 क्लासेस रह गई हैं, एंड होने वाला है, उसको कहीं हम्म। अपने साइट पर या कहीं पर कुछ अप्लाई करने की कोशिश मैं करी? चालू कर रहा हूँ, एक साइड लिया हुआ हूँ। मैंने ही बनाई थी एक फैक्ट्री, उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ अभी। मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि आपके पैसे जो वेस्ट नहीं होंगे? ना ना, नहीं होगा। चलो ठीक है सर, थैंक यू जी। और नीलम जी आप हैं, और भी हैं, सुवर्णा जी आप भी हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। नीलम जी एंड सुवर्णा जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ सर। हाँ। एक एक करके थोड़ी देर के लिए भले वीडियो ऑन कर लो, उसके बाद भले ऑफ कर लेना। हाँ हाँ, मैं नीलम शाह। मैंने सब किया एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, सब मैं एस्ट्रोटॉक पे हूँ, रीडिंग देती हूँ। तो अभी ये मैं आप ये आपका मेरे से शायद दूसरा कोर्स है ना, आप उसमें वास्तु में भी हैं? हाँ, वास्तु कंप्लीट किया, अभी एस्ट्रो वास्तु। तो वास्तु से कुछ फायदा हुआ आपको? हाँ सर, थोड़ा मैंने किया, वो हल्दी वगैरह रखा नॉर्थ ईस्ट में और ब्रह्मस्थान में। एंड वेस्ट में मैंने स्वीट रखा है, कल ही रखा, 2 दिन पहले। थोड़ा आप लग रहा है। आप जो एस्ट्रो टॉक पर हैं, तो वहां पर भी कुछ लोगों को सलाह देती हैं इसके बारे में, वास्तु से रिलेटेड? सर मैंने लेट ज्वाइन किया ना, वो स्टार्टिंग से मुझे बाकी है सब कुछ आदत। मैंने लास्ट लेट ज्वाइन किया उसको। चलो कोई बात नहीं, आपके तो पास रिकॉर्डिंग है, आप उसको देख लेना। हाँ हाँ, वो मैं देखती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, और चलो साथ में अटेंड हो रहे हैं ना, तो वो अच्छा लग रहा है मुझे। तो चलो बेटर ठीक है जी, अभी थैंक यू कल जी। जो आपने परसों दिया ना रेमेडी, तो मैं फॉलो करूँगी। 10 मिनट। हाँ हाँ जी सुवर्णा जी, अब आप थोड़ा सा आप बताएंगे अपने बारे में? हाँ जी सर, अभी मैंने वास्तु का कोर्स किया है आपसे, और बहुत ही अच्छा लगा एक्चुअली। और मैडम अभी देखो, उपाय, आवाज बंद हो गई। मेरे को रियलिटी पूछना है कि आपका रियल में कुछ फायदा हुआ, ये नहीं कि सामने बैठे हैं तो इसलिए झूठी तारीफ कर दो। रियल मायने में फायदा हुआ तो रियल बताइए, नहीं हुआ तो साफ क्लियर कट बोलिए कि सर मेरे को फायदा नहीं हुआ। नहीं सर, मुझे फायदा हुआ, क्योंकि क्या हुआ, मैं नॉर्थ ईस्ट में सोती थी, तो हमेशा मैं बीमारी रहती थी। लेकिन जब से मैंने नॉर्थ ईस्ट में सोना बंद किया है, शायद वहाँ पे जियोपैथी स्ट्रेस होगा, ऐसा लगता है मुझे। तो थोड़ा अभी तबीयत में थोड़ा सुधार है। चलो वो ठीक है, मुझे एक अच्छी अच्छा, बात है। हाँ वो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस आया है। और थोड़े अभी आपने जैसे बताया कि बैलेंसिंग रोड, तो वो मुझे लेने हैं आपसे। चलो मैडम, वो तो एक बात की बात है, वो तो आप मेरे से बाद में बात कर लेना। कहने का हाँ जी, मतलब, जो भी हम कोर्स कर रहे हैं, जो हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कम से कम वेस्ट नहीं जाने चाहिए। हाँ जी सर। अपना कहने का मतलब ये है कि ऐसे ना हो कि हमने पैसे वेस्ट कर दिए, नकली बात है, सबके सब फेसबुक से यूट्यूब से ऐड देख कर आए हैं, और ऐड में पता नहीं चलता, आजकल फ्रॉड भी बहुत होता है, कि हम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम गलत जगह जा रहे हैं। नहीं सर, धीरे धीरे मैं उपाय कर रही हूँ, एक एक करके, एकदम ज्यादा एक ही दिन में नहीं कर रही हूँ। क्योंकि क्या कर रही हूँ मैं, एक उपाय करके उसका एक्सपीरियंस मुझे 2-3 दिन आना चाहिए। अभी मेरा कोर्स खत्म हुआ, तो वो मुझे समझ में आएगा कि किस वजह से ये मुझे ये उपाय काम कर रहा है, ऐसा है। चलो थैंक यू जी। नरेश कौशिक जी, अंकुर जी,
कविता गुप्ता जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे तो प्लीज, ताकि हमें पता रहे कि हम किनके साथ जुड़े हुए हैं। सर अंकुर बोल रहा हूँ मैं। सर अगर कर सकते हो तो 2 मिनट के लिए अपना ये कैमरा एक ऑन कर बार- लो, फिर ऑफ कर लेना। यस 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 हाँ जी सर, नमस्कार जी। सर अभी तो मैं फिलहाल हॉस्पिटल में बैठा हूँ इसलिए, बट सर मैंने आपका ये आगे का कोर्स किया, अपना एडवांस महावास्तु कोर्स, जो ये भी किया। अभी एस्ट्रो वास्तु में जुड़ा हूँ, तो मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ अभी 21 दिन पहले का। चलो सही है। आपने जो कोर्स करा उससे कुछ आपकी रियल लाइफ में कुछ चेंजेस आया, या आपने किसी की लाइफ में कोई सर चेंजेस किया, कोई पॉजिटिव दिखा हो? हाँ सर, मैंने ऑलरेडी जो हम आपने बताया है, जो सीखा है मैंने आपसे, तो उससे मैंने 2-3 लोगों को बताया है, बट कोई रिप्लाई नहीं आया, और मैंने खुद तो किया है ऑलरेडी, तो उसका बेनिफिट मुझे मिला है, यानी फील हो रहा है कुछ चीजों का उस तरह से। चलो ठीक बट है, अभी मैं थैंक यू जी। फायदा होना चाहिए। नरेश कौशिक जी, अगर आप बता सकते हैं, आपने लिखा आई एम फ्रॉम नोएडा, अगर आप 2 मिनट के लिए आके बता सकते हैं अपने बारे में तो। नरेश जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। सर नमस्कार, क्या हाल हाँ है जी? नमस्कार। बस सर फाइन, सब ठीक है। आप बताइए सर, कैसे रहा आपका? ठीक है सर, चल रहा है। कुछ चेंजेस है लाइफ में अभी वैसी है? नहीं सर, अभी किया नहीं है, अभी पूरा इम्प्रूवमेंट नहीं किया, बच्चे अभी बाहर है। अच्छा, अब वो आएगा, सामान वामान लाएगा, इस वीक को करवाएंगे। पहले से कुछ पॉजिटिव है या नहीं, या वैसे ही है अभी भी? नहीं अभी तो सर उसमें कोई चेंज क्या होना है अभी। सर अभी कई तो बार क्या सेम होता है, है। हमारी जो है ना, जब थिंकिंग चेंज हो जाती है तो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग चेंज होना शुरू हो जाती है। वो इजीनेस तो लग रहा है, हल्का कंफर्टेबल तो लग रहा है, हाँ जी सर। पर पॉजिटिव आउटकम तभी आएगा जब हम कुछ कर देंगे उसमें। हाँ जी, हाँ, एक आध आइटम कर दिया हमने, तो मंदिर मंदिर जैसा आपने बताया तो चेंज कर दिया है। चलो अच्छा है सर। हम तो कहते हैं कि आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो। अच्छी बात है सर, आपके बेस्ट विशेष। सर देखो, आप हमसे उम्र में भी हर चीज में बड़े हैं, हम तो सिर्फ प्रे ही कर सकते हैं। नहीं सर, नहीं, एक दूसरे की प्रेस से ही काम चलता है। हाँ जी सर। एक दूसरे की प्रेस से ही काम चलता है, उसी से सारे काम हो जाते हैं। हाँ जी, पॉजिटिव अप्रोच से, एक दूसरे के लिए बेस्ट प्रैक्टिस रखने से, अच्छा सोचने से, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। हाँ जी, ये बात तो है। अगर हमारे व्यूज जैसे होंगे, तभी कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो नेचुरली बात है कि हम अच्छा ही करेंगे। जब हम अच्छा नेगेटिव रिजल्ट जोन आएगा में रहेंगे, नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो हम वैसे ही सोचेंगे। सर, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा रिजल्ट अपने आप आएगा, अब बेशक जैसे स्लो है। हाँ, अब जो मोटिवेशनल स्पीकर इतने बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सिर्फ यही कहते हैं कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस वाले लोगों के साथ रहो, नौकरी बिल्कुल करना ठीक है, चाहते हो तो आप उनके साथ रहो, जिस संगत रहोगे वैसे ही असर होगा। बिल्कुल ठीक है, आपकी यही यही बात है, यही जिंदगी का सच है। जैसे ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है, वैसे ही हमारे को अपनी सोच रखनी है। जी अच्छों जी के जी। साथ रहो तो अपना भी अच्छा होगा। अगर हम बेकार के साथ रहेंगे, नेगेटिव जोन में रहेंगे, तो अपने साथ भी नेगेटिव ही होगा। नहीं, सोच तो अच्छी रखनी चाहिए कम से कम, वो तो हमारे हाथ में है। हाँ जी सर, वो तो अपने हाथ में ही है। वो सोच अच्छी रखो, एक पॉजिटिव सोच रखो, अच्छा दूसरे के लिए अच्छा सोचो, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, हर हालत में आएगा। हाँ जी सर। चलो सर, थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू। और कोई अगर कुछ, और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? सर मैं कविता गुप्ता हूँ। मैंने भी नमस्कार जी। आपसे नमस्कार। मैंने भी आपसे वास्तु का कोर्स किया था। अब इसमें एस्ट्रो वास्तु में आपके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, और उम्मीद है जितना वास्तु में नॉलेज मिली उससे ज्यादा मेरे को एस्ट्रो में मिलेगी। देखो मैडम, इसमें तो हमें क्या करना है, कुंडली को सिंपल मैप से जोड़ देना है। हम जी जब हम वास्तु करते हैं, वास्तु के बाद हम सारे उपाय कर देते हैं। जैसे हमने 45 देवता भी कर दिए, तब भी अपने को रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर हम एस्ट्रो वास्तु पे जाते हैं। एस्ट्रो जी वास्तु में जाकर हम उपाय करते हैं। हम क्या करते हैं, जो घर का मेन अर्निंग मेंबर्स होता है, हम उसकी कुंडली को लेते हैं, फिर उससे जो है डायरेक्शन को निकालते हैं, 16 जोन को, कि भैया कौन सी जोन जो है वो अपने लिए गड़बड़ हो रही है, वहां से हम सामान रिमूव कर देते हैं या हटा देते हैं और पॉजिटिव जोन में रख देते हैं। यही एस्ट्रो वास्तु है। जी सर, कुंडली देखना ही नहीं आता सर, वही सीखना है कुंडली कैसे चलो कोई देखी बात, देखो जाती है। इसमें हम कुंडली देखना तो नहीं सीखेंगे, हम इसमें 2 दिन वास्तु पढ़ेंगे। हम इतना ही पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी का जितना हमारे काम का है।
कुंडली को अगर आपने पढ़ना सीखना है तो हमारा सैटरडे से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 21 दिन में कुंडली पढ़ना सीखे, सैटरडे शाम को 5 बजे से आप वो ज्वाइन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जी बाकी इसमें हम 2 दिन में इतना हम कुंडली के बारे में पढ़ेंगे कि हाउस क्या होता है, प्लेनेट क्या होता है और कैसे वो अपने वास्तु में काम आएगा। इसमें हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे काम के। अगर आपको डिटेल करना है तो आप हमारा दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सर ये महादशा और अंतरदशा जो होती हैं ये सब आप बताएंगे? इसमें हम एक दिन महादशा के बारे में बताएंगे कि कहाँ से अपने को प्रॉब्लम आ रही है, उस प्लेनेट को हमें कैसे पकड़ना है, वो हम एक दिन इसमें बताएंगे। छठे दिन वो तो जाके सर वो हम कुंडली बनाते हैं तो सर वो तो उसमें डेट वाइज लिखा होता है महादशा में क्या वो सब हम आपको तो छठे दिन में जाकर बताएंगे। 5वें दिन हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे उसके बाद फिर प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे और रेमेडीज करेंगे, वो हम छठे दिन जाकर करेंगे। जी 2 दिन एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, 2 दिन वास्तु पढ़ेंगे, 5वें दिन को उन सबको क्लब कर देंगे। जो 16 जोन है वो हम अपनी कुंडली पे ले आएंगे वैदिक से, फिर उसकी हम रेमेडीज करेंगे और फिर प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे कि भैया ये प्रॉब्लम कौन से प्लेनेट के आ रही है, कौन सा प्लेनेट अपने को दिक्कत दे रहा है, वो हम फिर जाकर करेंगे। फिर उसके बाद हम केपी पे जाएंगे, केपी से हिट थ्योरी हम करेंगे। ठीक है क्लियर है सबको? ओके सर। तो अब मैं आपको सबसे पहले मैं जरा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और हम बात करते हैं कुंडली होती क्या है, कैसे बनती है, उसके लिए अपने को क्या चाहिए। क्योंकि जब तक हम वही अपने को नहीं पता होगा, जैसे आप कह रहे हो आपको बिल्कुल उसकी पता नहीं है, तो मैं सबसे पहले अपना बोर्ड आपको शेयर करता हूं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। अब मेरा बोर्ड जो है आ गया। अब देखो हम बात करते हैं सबसे पहले कुंडली होती क्या है। कुंडली जिसको हम कहते हैं जन्म पत्रिका, कुछ लोग जन्म पत्रिका कहते हैं, कोई कुंडली कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको हॉरोस्कोप कहते हैं। कुंडली, ठीक है जी। इसको हिंदी में कुंडली कहते हैं, इंग्लिश में हॉरोस्कोप कहते हैं। अब ये बनती कैसे है, हमें इसके लिए क्या चाहिए। हमें कुंडली बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। हमें सबसे पहले चाहिए बर्थ की डेट, किस तारीख को इंसान का जन्म हुआ है। दूसरे नंबर पे चाहिए टाइम ऑफ बर्थ, कितने बजे इंसान का जन्म हुआ है। तीसरी चीज अपने को चाहिए प्लेस ऑफ बर्थ। ये जिनकी आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें अपने को चाहिए। ये 3 चीजें आपके पास हैं तो आप आराम से किसी की भी कुंडली बना सकते हैं। पहले लोग हाथ से कुंडली बनाते थे, पहले हाथ से कुंडली बनाते थे, उसके लिए क्या करते थे, पंचांग देखते थे। लेकिन आजकल मोबाइल सॉफ्टवेयर ऐप का जमाना है, तो हम ऐप में 3 चीजें डालते हैं, 2 मिनट में हमारी कुंडली सामने बनकर आ जाती है। सिर्फ 3 चीजें अगर आपके पास हैं, चाहे वो कभी भी कौन से भी हो, चाहे 10 साल पहले हो, 20 साल पहले हो, 100 साल पहले की हो, आपने सिंपल ये चीजें आप डालेंगे, आपके पास कुंडली बन के आ जाएगी। ठीक है जी। कुंडली अब बनती कैसे है, और ये यार डिटेल फ्री। ये जिसकी आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है जी। अब जब हम कुंडली बनाते हैं तो ये इसका फॉर्मेट होता है, इस टाइप का एक बॉक्स हमारे सामने बना हुआ आता है। ये इस टाइप का बॉक्स होता है, इसके अंदर 12 हाउस होते हैं। ये हमारी कुंडली होती है। ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड हाउस होता है, ये थर्ड हाउस होता है, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स हाउस, ये सेवन हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस, ये 12th हाउस। ये 12 हाउस होते हैं, कुंडली में फिक्स होते हैं। जब हम बात करते हैं हाउस की यानी घर की या भाव की, हिंदी में इंग्लिश में हम इसको हाउस कहते हैं और हिंदी में हम इसको भाव कहते हैं। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट भाव। जब भी हम हाउस की बात करेंगे तो हाउस में ये सीरियल नंबर सबका फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। हाउस हमेशा फिक्स रहते हैं, ये कभी बदलते नहीं है। हाउस हमेशा फिक्स रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। जब हम बात करेंगे 10th हाउस की, इसका मतलब यही वाला हाउस होएगा। इसके अंदर नंबर कोई भी हो सकता है, जो इसके अंदर नंबर होते हैं वो राशियां होती हैं।
हम इसके अंदर जब भी हम 10th हाउस की बात करेंगे तो 10th हाउस यही रहेगा। हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस की तो ये फर्स्ट हाउस रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। अगर हम 7th हाउस की बात करेंगे तो 7th हाउस यही रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ये कभी नहीं बदलेंगे। क्लियर है? ये कभी चेंज नहीं होते, ये हमेशा फिक्स होते हैं। इनके अंदर जो राशियां हैं इसको हम D1 चार्ट कहते हैं। D1 चार्ट यानी कि लगन चार्ट, यानी कि लगन कुंडली। इसको हम लगन कुंडली कहते हैं। ठीक है, ये हाउस कभी नहीं चेंज होते। हर एक की कुंडली में क्या होता है, ये नंबर्स हैं ये बदलते रहते हैं। जहां 1 लिखा है वहां पे 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 1 से 12 तक कोई भी नंबर आ सकता है। उस नंबर का मतलब है वो राशि है, हाउस नहीं। हाउस ये पहला ही रहेगा, लेकिन कुंडली के अंदर इसके अंदर जो नंबर लिखा होगा वो राशि है। इस बात को ध्यान रखना। कोई सा भी 1 से 12 तक कोई भी राशि आ सकती है। 1 से 12 के बीच में कोई भी राशि आ जाएगी, उसको हम राशि कहेंगे। लेकिन जब आप हाउस की बात करेंगे तो ये हाउस फर्स्ट ही रहेगा। अंदर जो नंबर लिखा है वो राशि है, बस इस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। जो ये हाउस है ये फर्स्ट हाउस है, और जो ये हाउस है ये 12वां हाउस है। ये हमेशा 1 और ये 12 ऐसे रहेंगे, और ये हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से चलेंगे। अगर यहाँ पर माना 3 नंबर आ गया तो आगे 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इस तरीके से राशियां बढ़ती जाएंगी। लेकिन हाउस ये 4 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये कभी नहीं बदलेंगे। इसके अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं वो राशियां हैं। क्लियर है? हमारी 12 राशियां होती हैं, 1 से 12। हम राशियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। राशियों को जिनको को भी देखना है सब के सब गूगल पे होता है, राशियां देखो, नाम याद कर लो, रट लो। हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इनके जो लोड होते हैं उनकी तरफ बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कुंडली की। कुंडली बनाना कैसे है। अब इसके लिए क्या होता है, हमें ऐप चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। तो हम कौन से ऐप यूज कर सकते हैं कुंडली बनाने के लिए? नंबर 1 ऐप जो मोस्टली सब यूज करते हैं वो है एस्ट्रोसेज। ये फ्री सॉफ्टवेयर ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, ये फ्री के ऐप हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओ, एस्ट्रोसेज लिखो, आराम से आ जाएगा। फिर इसके बाद और बहुत सारे ऐप हैं, आप ज्योतिष ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ये भी अच्छा है। हॉरोस्कोप के नाम से हैं, बहुत सारे ऐप हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। हॉरोस्कोप के नाम से भी हैं, एस्ट्रोलॉजी के नाम से करोगे उस नाम से भी आ जाएंगे। मोस्टली लोग एस्ट्रोसेज यूज करते हैं, मैं एस्ट्रोसेज और ज्योतिष ये 2 ऐप यूज करता हूँ। तो यही मेरे फोन मिलेंगे। मेरे ऐप तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मोस्टली ये 2 यूज करता हूँ। इसके अलावा एक एस्ट्रोलॉजी के नाम से है, वो भी अच्छा है। लेकिन हमारा ये सब वैदिक के लिए है। लेकिन हम इसके अंदर जो है वेस्टर्न एक्सपेक्ट देखेंगे, वो सिर्फ ज्योतिष ऐप के अंदर अच्छा होता है। ज्योतिष ऐप केपी के लिए भी अच्छा है। हम इसके अंदर भी देखेंगे, इसके अंदर भी वेस्टर्न एस्पेक्ट्स होता है। ये तो हो गया ऐप। अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक है, लैपटॉप में आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो आप जगन्नाथ होरा ये फ्री में अवेलेबल है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर वेस्टर्न एक्सपेक्ट नहीं मिलते। ये ज्योतिष के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। अगर आपको वेस्टर्न एक्सपेक्ट देखना है तो KP1, आपका ज्योतिष दीपिका, ये थोड़े से पेड होते हैं, ये परचेज करने पड़ते हैं। जगन्नाथ थोड़ा फ्री है। आप ज्योतिष दीपिका करेंगे, इसके अंदर भी वेस्टर्न एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन और भी बहुत सारे हैं जिनके अंदर वेस्टर्न एस्पेक्ट्स आपको मिल जाएंगी। मैं आपको मेन मेन बता रहा हूँ जिनसे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं और जिसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है जी, ये तो हो गया कि हमें कौन कौन से चीजें चाहिए जिसमें हम बनाएंगे। अब हम आपको एक ऐप में कुंडली बनाकर दिखाते हैं कि कैसे बनती है। ठीक है जी, मैं आपको ऐप में कुंडली बनाकर दिखाता हूँ कि कुंडली कैसे बनती है। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ।
ये मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। इसके अंदर कुंडली बनाते हैं। देखो सबसे पहले मैं ऐप दिखाऊं आपको, ये देखो, ये एस्ट्रोलॉजी ऐप सबसे पहले दिखाई दे रहा है ए में, एस्ट्रोलॉजी ये एक ऐप है। एस्ट्रोसेज जो है ये मुहूर्त के लिए है, एस्ट्रोसेज ये जिसमें गणेश जी बने हुए हैं, ये सबसे ज्यादा मोस्टली एस्ट्रोलॉजर सब यही यूज करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोलॉजी ये भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर फीचर्स जो हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छे हैं, लेकिन अपने को जो है इसमें जो है वेस्टर्न एक्सपेक्ट चाहिए वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं है, एस्ट्रोसेज के अंदर, एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। इसके बाद एक और ऐप जो है ज्योतिष, ये देखो जे में दिख रहा है जोश के साथ ज्योतिष ऐप, ये ऐप अच्छा है, केपी के लिए अच्छा है, वैदिक के लिए भी सही है। इसके अंदर वेस्टर्न एस्पेक्ट्स हैं, इसके अंदर फीचर्स बहुत हैं जितने एस्ट्रोसेज के अंदर भी नहीं है। अगर कोई केपी यूज करता है तो उनके लिए ज्योतिष ऐप बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। अब हम किसी भी ऐप में जाकर कुंडली बनाते हैं, उसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए। हम वापिस एस्ट्रोसेज पे आ जाते हैं। ठीक है जी, हम एस्ट्रोसेज में आते हैं, ये एस्ट्रोसेज है, ये हमने ओपन करा, ये ऑलरेडी किसी कुंडली बनी हुई है, हमने बैक कर दिया। ये देखो जब भी आप इसको डाउनलोड करोगे ये इस तरीके से आ जाएगा। आप यहाँ पर डेली पंचांग भी देख सकते हो, जैसे आज कौन सा मुहूर्त है क्या है, आप यहाँ जाके करो तो यहाँ पर आ गया। अभी जैसे तिथि 7 चल रही है, सप्तमी, ठीक है जी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है, ज्येष्ठ नक्षत्र चल रहा है, होरा जो अभी 12 20 से 31 चल रहा है, कर्ण लगन जो चल रहा है वीरगो का चल रहा है, यानी ड्यूल चल रहा है। जो काम हमारे 3 6 9 12 में होते हैं उसके लिए टाइम अच्छा है, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। तिथि कारण नक्षत्र, जिनको नॉलेज है इसकी वो पंचांग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, इसको बैक करा। हमारा काम है कुंडली देखना। कुंडली देखो, कुंडली बनानी है आप यहाँ, अगर आपको किसी की कुंडली मैच करनी है तो आप मैचिंग में चले जाओ, दोनों डिटेल भर दो, दोनों की मैचिंग हो जाएगी। हमें कुंडली बनानी है तो हम यहाँ आ गए, सिंपल, किसी की भी डिटेल डाल देते हैं, जैसे किसी का भी नाम रख देते हैं, किरण XYZ, हम इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, कोई सी भी डाल दो, माना 25 आ गई, ये हम वैसे आइडिया से डाल रहे हैं, 25 जून 2025 है। हम कभी भी ध्यान रखना 12 साल से पहले की कुंडली नहीं देखनी, हम कोई सी भी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। हमें कोई ये रफ आइडिया ले रहे 1990 ले ली, 25 जून 1990, ठीक है जी। अब टाइम, टाइम कुछ भी ले लो, हमने रफ आइडिया से ऊपर घुमाया, जहां जाके रुक गया ले लिया, 2:57 सुबह के, ये हमने ले लिया। प्लेस, प्लेस को भी हमने सर्च करा, फरीदाबाद जैसे मेरा है, मेरठ है, मेरठ ले लेते हैं, मेरठ लिया, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, हमने मेल पर कर दिया। सिंपल ये करना है, उसके बाद करना है गेट हॉरोस्कोप, ये प्रोसीड कर दो। ये आपके सामने कुंडली बन के आ गई। देखो जो मैंने आपको बताया था 12 हाउस, जो पहला हाउस है जिसको हम लगन कहते हैं, D1 चार्ट, जो कि फर्स्ट हाउस, वहां देखो 2 नंबर राशि लिखी है, फर्स्ट हाउस में 2 नंबर राशि लिखी है, सेकंड में 3 लिखी है, थर्ड में 4 लिखी है, हर एक में आगे जा रही है। ये जो है ये राशि है, ये राशि हैं। हमें हमें हाउस को देखना है, राशि 2 है मतलब हाउस 1 है। ठीक है जी। एक कह रहे हैं लॉगिन इशू, उनके नेटवर्क इशू होगा। ठीक है जी, ये हो गया हाउस। सेकंड नंबर है ए, हाउस 1 है, राशि 2 है। 3 नंबर मतलब सेकंड हाउस है, राशि 3 है। थर्ड में 4 नंबर, राशि 4 है, हाउस 3 है। जैसे हम आ गए हाउस नंबर 7, उसमें राशि है 8, हाउस है 7 और राशि है 8। ठीक है जी। और जो अपने प्लेनेट होते हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे थर्ड थर्ड राशि में सूर्य और जुपिटर बैठे हैं, थर्ड हाउस में यानी फोर्थ राशि में मून और केतु बैठे हैं। हमारे ऐसे 9 प्लेनेट होते हैं, जिसमें से 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु, जिनको कोई राशि नहीं मिली। अदरवाइज सबको 2 2 राशियां मिली हैं, सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को 1 राशि मिली है। ठीक है जी, वो हम कल पढ़ेंगे उसके बारे में। आज हम थोड़ा सा हाउस के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। कुंडली तो देख ली और हाउस देख लिया कि हाउस क्या होता है, कुंडली क्या होती है, ये तो सबको क्लियर है। ये तो क्लियर है ना आप सबको। यस सर। कुंडली हो गया। अब हम हाउस, हर एक हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, हर एक हाउस से हम कोई चीज देखते हैं, तो हम वही पढ़ेंगे। अब मैं वापस अपना बोर्ड आपको शेयर करता हूँ।
ठीक है जी। अब हम आ गए अपने बोर्ड पर कि हमने कुंडली बना दी। हम हर एक हाउस से क्या क्या देखते हैं। ये हमारी कुंडली बन गई। ये जो कुंडली होती है जिसमें फर्स्ट हाउस में 1 नंबर राशि आ जाए और 2 में 2 आ जाए, तो इस कुंडली को हम कालपुरुष की कुंडली कहते हैं। भगवान श्री राम की भी यही कुंडली थी। ठीक है जी। 1 नंबर में 1 आ जाए, 2 में 2 आ जाए, 3 में 3 आ जाए, इसको हम कालपुरुष की कुंडली कहते हैं। ये अभी मैं हाउस लिख रहा हूँ, हम राशि नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम हाउस को पढ़ रहे हैं, इसलिए हाउस नंबर है ये, जो कि फिक्स रहती है। ठीक है जी। हम जो है अब हाउस के बारे में पढ़ेंगे कि किस हाउस से हम क्या देखते हैं। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, क्योंकि हम ज्यादा करेंगे तो ऊपर से चला जाएगा, हैवी हो जाएगा। फर्स्ट हाउस, पहला, इसको हम कहते हैं लगन, यानी D1 चार्ट। लगन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में लगन चार्ट। कई जगह आप देखोगे जो हार्ट से लिखी होती है उसमें अर्थ लगन कुंडली लिखा होता है। ठीक है जी। हमारा फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं? फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं, ये इंसान के बारे में खुद को बताता है कि बंदा देखने में कैसे होगा। रंग, रूप, बनावट, जो हम जैसे हम दिखाई देते हैं वो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं कि बंदा लंबा होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, काला होगा, गोरा होगा, ये सब हम पहले हाउस से देखते हैं। ठीक है जी। एक इंसान के बारे में डिसाइड करना, कुंडली को देख के अपने जो व्यूज बनाते हैं वो हम, यानी कि पहला हाउस। एक चीज को देख लिया और हमने डिसाइड कर लिया, जैसे 1 नंबर राशि, फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है हम दोनों को क्लब कर देते हैं, उस इंसान के फीचर्स बन जाते हैं। तो हम फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं? उस इंसान के बारे में, वो देखने में कैसा है, लंबा, चौड़ा, छोटा, मोटा, नाटा, उसका कलर्स, यानी उसका चेहरा। फर्स्ट हाउस, उसका चेहरा और शारीरिक बनावट कैसा है, ये हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट हाउस। फिर हम आते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं? सेकंड हाउस से क्या देखते हैं? सेकंड हाउस होता है हमारा पैसा, कि हम जिंदगी में पैसा कहां से कमाएंगे। सेकंड हाउस से होता है कुटुंब, हमारा परिवार कैसा होगा। और दूसरा हमारी वाणी। हम सेकंड हाउस से परिवार, पैसा और वाणी, कि इंसान बोलचाल में कैसा होगा, उसका परिवार कैसा है, कुटुंब कैसा है, और पैसा उसके पास कैसा होगा। पैसे वाला होगा या सिर्फ नाम के पैसे वाला होगा, पैसा उसका आएगा कहाँ, ये हम सेकंड हाउस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस से इंसान कैसा है, सेकंड उसका परिवार के बारे में, उसका नेचर कैसे बोलता है, उसकी परिवार कैसा है, और पैसा कहाँ से आएगा, और वो मुंह फट है या सोच समझ के बोलता है, कैसे उसके विचार हैं, वो हम देखते हैं सेकंड हाउस। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम जाते हैं थर्ड हाउस, तीसरा हाउस। तीसरा हाउस बताता है हमें हमारी मेहनत, एफर्ट्स, हम कैसे मेहनत करेंगे, एफर्ट्स कैसे करते हैं। किसी भी काम करने के लिए इंसान का पता चलता है मेहनती है, आलसी है, कैसा एफर्ट्स करता है। कम्युनिकेशन का उसका घर, हैंड राइटिंग वगैरह, पड़ोस, ये सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं कि किसी इंसान का पड़ोस कैसा है, पड़ोस में कौन रहता है, हम थर्ड हाउस से पता कर देते हैं। ठीक है जी। वो कितनी मेहनत करेगा, किसी काम को करने के लिए मेहनत करता है या बस आलसी है, कुछ है, कितने एफर्ट्स करता है। और ये कमीशन का भी होता है और छोटे मोटी ट्रेवलिंग का भी होता है, ये सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। ठीक है जी। मेन होता है एफर्ट्स, कितनी मेहनत करेगा, उसके पड़ोसी, और शॉर्ट ट्रेवल, कमीशन का भी होता है, छोटी मोटी ट्रेवलिंग होती है। फिर उसके बाद आता है 4 नंबर। 4 नंबर राशि, यानी कि हमारा अपना घर, हमारा अपना घर, हमारी मम्मी। और जो थर्ड हाउस होता है, इससे हम अपने छोटे भाई बहनों को भी देखते हैं। थर्ड हाउस मतलब आपके छोटे भाई बहन, उनसे आपकी बनेगी नहीं बनेगी, वो थर्ड हाउस से आता है। चौथे हाउस से आता है आपका अपना घर कैसा होगा, लाइफस्टाइल, लग्जरी कैसा होगा। देखो जी, सेकंड हाउस से तो हमने देख लिया लिक्विड कैश, पैसा। और फोर्थ हाउस से देखेंगे घर, फिक्स प्रॉपर्टी, घर, आपकी गाड़ी, घर के अंदर लाइफस्टाइल, आपकी मम्मी, ये सब हम फोर्थ हाउस से देखेंगे।
यानी आपका अपना घर कैसा होगा, यानी 4 नंबर हाउस आपको बताएगा। 4 नंबर यानी आपकी मम्मी, थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम 5 नंबर। 5 नंबर हाउस ये बताता है अपने को अपनी एजुकेशन कैसी होगी, हमारी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, प्राइमरी एजुकेशन वो हम कैसे करेंगे। फिफ्थ हाउस बताएगा हमारी एजुकेशन कैसी होगी। एजुकेशन होने के बाद हमारी लाइफ में रोमांस होगा या नहीं होगा, हमारा अफेयर, वो सब हम इसी हाउस से देखते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे बच्चे, ये 3 चीजें हम यहाँ से देखते हैं, हमारी एजुकेशन, हमारा अफेयर या रोमांस या रोमांटिक, और हमारे बच्चे, ये हम यहाँ से फिफ्थ हाउस से देखते हैं कि किसी के बच्चे होंगे या नहीं होंगे, बच्चे होने में दिक्कत आएगी, एजुकेशन में दिक्कत आएगी, अफेयर होगा उसमें दिक्कत आएगी, लव लाइफ होगी नहीं होगी, ये सब हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। हमारी कुंडली में 3 नेगेटिव हाउस होते हैं जिनको हम कहते हैं 6, 8 और 12। ये हमेशा हमारी कुंडली के नेगेटिव हाउस होते हैं और नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। हमारा पहला हाउस आ गया छठा, यानी रोग ऋण शत्रु, ये सारे छठे हाउस से आएंगे। रोग का मतलब बीमारी, हम बीमार होंगे तो अपने को छठे हाउस से पता चलेगा। ऋण यानी जब हम कर्जा लेते हैं, जब हम कर्जे में दब जाते, तो रोग ऋण और शत्रु, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, सब हमारा छठे हाउस से आएगा। जब भी लाइफ में ये करेगा तो आपकी लाइफ में उथल पुथल होगी, बीमारी होगी, कोर्ट खर्चा, लड़ाई झगड़ा, ये सब छठे हाउस से देखते हैं। ठीक है जी। 6, उसके बाद हम जाते हैं, इससे एक चीज और देखते हैं, वो होता है कंपटीशन। जब भी हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं या हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो भी छठे से ही देखा जाता है। रोग ऋण शत्रु प्लस में कंपटीशन, गवर्नमेंट जॉब का, प्राइवेट जॉब का या किसी का। ठीक है जी। छठे से हम वो देखेंगे। उसके बाद आता है फिर कुंडली का हाफ हो जाता है, ये 12 में छठे के बाद 7वां हाफ। ठीक है जी। ये हो गया हमारा हाफ, यानी बेटर हाफ, ये हमारी जिंदगी की आधा, यानी हमारी धर्म पत्नी। तो हम 7th हाउस से हम अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में देखते हैं। यहाँ से अपने को पता चलता है कि हमारी लाइफ पार्टनर कैसी होगी, कहाँ से आएगी, क्या करती होगी, देखने में कैसी होगी। जैसे लगन से हम अपने बारे में पता करते हैं हम ऐसे हैं, ऐसे ही 7th हाउस से हम कुंडली से उसकी लाइफ पार्टनर के बारे में बता देते हैं कि उसकी लाइफ पार्टनर देखने में कैसी होगी, कहाँ उसकी शादी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, लड़ाकू होगी या रोमांटिक होगी, काम करने वाली होगी या काम को बिगाड़ने वाली होगी। सब चीज हम 7th हाउस से कहते हैं। क्योंकि हम अपनी बीवी को भी लाइफ पार्टनर, बेटर हाफ भी कहते हैं। यहाँ कुंडली का भी हाफ हो जाता है, इसलिए 7th हाउस लाइफ पार्टनर के बारे में। यहाँ से हम लाइफ पार्टनर के बारे में देखेंगे कि हमारी लाइफ पार्टनर कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, वर्किंग होगी, हाउसवाइफ होगी, आलसी होगी या रोमांटिक होगी, झगड़ालू होगी, गुस्से वाली होगी, ईगो वाली होगी, बात मानेगी या मनवाएगी, सब 7th हाउस पे डिपेंड करता है। आजकल तो सब मनवाती हैं, मानते तो है नहीं, ये सब 7th हाउस बताएगा। फिर उसके बाद सेकंड नेगेटिव हाउस आ गया 8 हाउस, 6, 8, 12। अब सेकंड नेगेटिव हाउस आ गया। ये क्या करता है, अपने को पहले ने बीमारी दी, दूसरा मेंटल टेंशन देता है। बंदा जब डिप्रेशन में चला जाता है तो यानी कि 8वां हाउस उसका एक्टिव हो जाता है। जब भी कोई मेंटल टेंशन होगी, बंदा मरेगा नहीं लेकिन मरने के बराबर जितने कष्ट होंगे वो 8वें हाउस से आते हैं। इसलिए इसको डेथ हाउस भी कहते हैं, शमशान घाट भी कहते हैं, सीक्रेट हाउस भी कहते हैं, तंत्र मंत्र वाला भी कहते हैं। 8th हाउस मतलब छुपा हुआ, ये शमशान घाट भी हम इसको कहते हैं, कब्रिस्तान भी कहते हैं, कुछ भी कह लो, ये डेथ हाउस होता है। जब भी यहाँ पर कोई प्लेनेट आएगा या हमारी दशांतर दशा आएगी, जब भी ये हाउस एक्टिव होगा तो हमारी लाइफ में टेंशन ही टेंशन होगी। बंदा मरेगा नहीं, मरने के जितना कष्ट भोगेगा, और जब डेथ होती है तब भी हाउस एक्टिव होता है, इसलिए इसको डेथ हाउस कहते हैं। दूसरा ये सीक्रेट हाउस भी होता है कि आप कुछ ऐसे काम करते हैं जो किसी को नहीं बताना चाहते। अगर आपका 5वें का रिलेशन बन गया इस हाउस से, तो उसके अफेयर्स ऐसे होंगे, छुपे होंगे, जो किसी को पता नहीं होंगे, क्योंकि अफेयर का रिलेशन बन गया इससे। ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होता है, हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ कुंडली को देख रहे हैं। 8वां हाउस छुपा हुआ, सीक्रेट, शमशान घाट, जब भी हमारी डेथ होती है तो ये वाला हाउस एक्टिव होता है, इसलिए इसको डेथ हाउस भी कहते हैं। ये जब भी आएगा तो अपने को
मृत्यु के बराबर कष्ट होंगे, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल दिमागी परेशानी। ठीक है जी। इसके बाद आता है 9th हाउस। 9th हाउस होती है हमारी किस्मत, हमारा धर्म भाव, हम भगवान को मानते हैं या नहीं मानते, हमारी किस्मत कब खुलेगी, ये हमारे पिता का भी होता है। जैसे चौथा घर हमारी माता का होता है, 9th हाउस हमारे पिता का होता है, हमारे पिता से बनेगी नहीं बनेगी। और ये हायर एजुकेशन का भी होता है। और ये होता है लॉन्ग डिस्टेंस का, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम ट्रेवल करते हैं तो ये 9th हाउस का रोल आता है। और हम हायर एजुकेशन के लिए अगर कहीं पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे तो 9th हाउस का रोल आएगा। हमारे पिता से बनेगी नहीं बनेगी ये 9th हाउस बताएगा। हम भगवान पे विश्वास करते हैं नहीं करते, ये भी अपने को 9th हाउस बताए। 9th हाउस मतलब हमारी किस्मत, हमारे पिताजी, हमारा धर्म कर्म। अगर यहाँ कोई दूसरे प्लेनेट आ जाते हैं तो हम अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को मानने लग जाते हैं, वो सब भी हम 9th हाउस से देखते हैं। इसके बाद आता है 10th हाउस, यानी 10वां घर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में, क्योंकि हमारा प्रोफेशन हम 10th हाउस से देखते हैं। क्योंकि आजकल जो है लोग करियर बनाने के चक्कर में शादियां भी लेट करते हैं, तो इसलिए 10th हाउस आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, सब चीज अपने को 10th हाउस बताता है। किसी की गवर्नमेंट नौकरी लगेगी, प्राइवेट लगेगी, वो नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, हम सब चीज 10th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस यानी कि हमारा प्रोफेशन, हम प्रोफेशन क्या करेंगे, वो बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन उसके लिए जो हाउस होता है वो 10th होता है। 10th हाउस से हम अपना गवर्नमेंट को भी देखते हैं। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, हम इंडिया में रहते हैं, अगर हम फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं तो वहां की गवर्नमेंट को हम 10th हाउस से देखते हैं। ठीक है जी। 10th हाउस के बाद आता है 11वां हाउस। 11वां हाउस का मतलब होता है हमारी डिजायर, हमारी फुलफिलमेंट, हमारी विश, हमारी जो भी इच्छाएं पूर्ति होती हैं वो हमारी 11th हाउस से होती है। 11वां हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का होता है। हमारी जिंदगी में जो भी इच्छा है पूरी होगी या नहीं होगी, कितने टाइम बाद होगी, वो 11वां हाउस डिसाइड करता है। 11वां हाउस यानी कि हमारी इच्छा पूर्ति। हम जब वास्तु करते हैं तो वहां पर वेस्ट हमारी इच्छा पूर्ति की दिशा होती है। वेस्ट में शनि महाराज आते हैं, यहाँ पर भी 11 नंबर राशि शनि महाराज की होती है। तो हमारी इच्छा पूर्ति 11वें हाउस पे डिपेंड करती है। और 11वां हाउस हमें यह भी बताता है कि हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा है या बेकार है। अगर अच्छे प्लेनेट होंगे तो हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, और अगर बेकार प्लेनेट्स होंगे तो वो हमारे जो अगर बेकार होंगे तो हमारा फ्रेंड सर्कल बेकार होगा। हम 3rd हाउस से देखते हैं छोटे भाई बहन, हमारे बड़े भाई बहन हम 11वें हाउस से देखते हैं। मम्मी देखी 4थे हाउस से और पिताजी देखे 9th हाउस से, बड़े भाई बहन 11वें हाउस। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट हमारा आता है 12th हाउस, 12वां हाउस। ये हमारा अननोन प्लेस होता है, अननोन प्लेस, हमारे घर से हम बहुत दूर। जैसे 3rd हाउस हुआ छोटी मोटी ट्रेवलिंग, 9th हाउस हुआ लॉन्ग डिस्टेंस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। लेकिन जो 12th हाउस होता है ये होता है ओवरसीज, विदेश, अपने से बहुत लंबी ट्रेवलिंग बाय एयर या बाय सी, हम दूर जाते हैं। तो ये हमारा 12th हाउस बताता है। 12th हाउस हमारे खर्चे का भी होता है। 12th हाउस अपना मेडिकल एक्सपेंसेस का भी होता है, यानी हमें हॉस्पिटल में, देखो पहले ने बीमारी दी, 6 ने बीमारी दी, 8वें ने मेंटल टेंशन दी, और 12वां ये अपने को हॉस्पिटल पहुंचाता है, हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो 12वां हाउस 12th हाउस ये हमारा मोक्ष का कारक भी होता है। हस्बैंड वाइफ का बेड प्लेजर भी यहीं से देखते हैं हम, मोक्ष भी यहीं से देखते हैं, फॉरेन के लिए भी यही देखते हैं। इवन कई बंदा अगर जेल में जाता है या पागल खाने में जाता है तो वो भी 12th हाउस होता है। 12th हाउस जब भी एक्टिव होगा ये अपने को अपने घर से दूर कर देगा। मतलब अब अपना घर कौन सा है, 4th हाउस, ये अपने को दूर कर देगा। बंदा अगर कहीं बाहर जा रहा है तो 12th हाउस एक्टिव होगा तभी वो बाहर जाएगा, जेल जाएगा या किसी और वजह से, तो उसका 12th हाउस एक्टिवेट होगा। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो 3rd हाउस जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का भी होता है, फॉरेन के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो भी हम 3rd हाउस से ही देखते हैं। इस तरीके से कुंडली से हम सिंपल तरीके से देखकर हम ये बता सकते हैं कि सामने वाला बंदा क्या है,
उसके घर में पापा से बनती है, मम्मी से नहीं बनती, क्या काम करता है या क्या उसको करना चाहिए, ये सब हम कुंडली से पता करते हैं। अभी हमने सिर्फ हाउस को देखा है, कल हम प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आज ही हम प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, आपके ऊपर से चला जाएगा। इसीलिए हाउस की हर एक हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। अब आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि कुंडली क्या होती है, कैसे बनती है, क्या इसके अंदर है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे तो ओवरडोज हो जाएगा, ऊपर से चला जाएगा, तो बंदे दूर भाग जाते हैं कुंडली से। कुंडली को बोलते हैं हवा, हमें उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है, कम से कम में अच्छा। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कुंडली के बारे में, हाउस के बारे में, लेकिन अपनी पर्सनल डिटेल नहीं, मेरी कुंडली में यहाँ ये बैठा है वो नहीं, जो हमने पढ़ा है सिर्फ उसी से रिलेटेड। जो आपने सर पूछना ये है आप पूछिए। सर ये कुंडली सर में दो जैसे टाइप। आपने एक एक करके मैडम, एक एक करके पहले। हाँ सर। हाँ जी सर सर बोलिए। कुंडली में दो टाइप होते हैं क्या? एक लगन कुंडली और दूसरे और एक टाइप रहता है, ऐसा सर सुना है। बहुत सारे होते हैं कुंडली में। आपका D1 चार्ट, मोस्टली प्रिडिक्शन सारी D1 चार्ट से होती है, और जब हमें किसी की किस्मत देखनी होती है तो हम D9 चार्ट पे चले जाते हैं। D9 नवमांश, जो हमारी किस्मत होती है। और अगर हमें किसी के मन के बारे में पढ़ना है तो हम मून चार्ट पे चले जाते हैं। वो सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, वो बहुत डीप कंसर्न है, यहाँ पर हम उसमें नहीं जाएंगे, बहुत सारे होते हैं। ठीक है जी, किसी के मन के बारे में देखना है तो मून चार्ट, ट्रांजिट, वो सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है। अगर आपका वैदिक में इंटरेस्ट है तो सैटरडे शाम को 5 बजे से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारा डिटेल में आपको पता चल जाएगा। 21 दिन में आप कुंडली देखना सीख जाएंगे। यहाँ तो हम 2 दिन में सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि हम अपनी कुंडली से प्लेनेट को देखकर अपने घर की दिशाएं देखें। ठीक है सर, और पूछिए किसी को क्या पूछना है। सर जैसे आपने 8 हाउस बताया था मेंटल डिप्रेशन का, दैट हम्म हाउस, और आपने 12 हाउस भी हॉस्पिटल टेंशन इसका बताया। तो जैसे टेंशन नहीं, मेंटली अगर कोई प्रॉब्लम, टेंशन हमेशा 8th हाउस से आएगी, और 12th हाउस अपने को हॉस्पिटल में एडमिट करा देगा, पागल खाने में एडमिट करा देगा, या फिर अपने घर से दूर कर देगा, चाहे वो जेल भेजे, चाहे हॉस्पिटल भेजे, चाहे पागल खाने भेजे, चाहे फॉरन भेजे। जब भी 12th हाउस आएगा हम अपने घर से दूर हो जाएंगे। जैसे किसी को मेंटली अगर प्रॉब्लम का इशू आ रहा है तो हम उसका 8वां घर देखेंगे। हाँ जी, 8th हाउस। और उनके ठीक 8th हाउस में देखना मून या राहु आ रहा होगा, वो हम प्लेनेट के बारे में कल पढ़ेंगे। जी, ठीक है। और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अभी दो इकट्ठे बोल रहे थे, अब एक भी नहीं कोई बोल रहा। जनरल आप पूछ सकते हैं सर, क्योंकि जब आप पूछेंगे नहीं तो आपको आएगा नहीं, जब हम पूछेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन दो बंदों की हेल्प करता है। कई बार कई क्वेश्चन बंदे ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, दूसरा बंदा पूछ लेता है, उनका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। बहुत सर से बंदे विदेश ऐसे हैं। यात्रा, हाँ जी, विदेश यात्रा के लिए सर। विदेश यात्रा के लिए हम वही फॉरेन का हाउस हो गया विदेश यात्रा, तो हम 12th हाउस को देखते हैं। 12 हाउस। हाँ जी, विदेश यात्रा ही तो है ना, वो अपने को घर से दूर करेगा। चाहे हम जेल जी, जाएं, चाहे हम फॉरेन जाएं, चाहे हम पागल खाने जाएं, चाहे हॉस्पिटल जाएं, हम अपने घर से तो दूर हो गए। जब भी 12th हाउस एक्टिवेट होगा हमारा खर्चा कराएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि 12th हाउस खर्चे का है। हम जेल जाएंगे तब भी वकील करेंगे, फॉरेन जाएंगे तब भी खर्चा करेंगे, पागल खाने जाएंगे तब भी डॉक्टर करेंगे, और खर्चा तो है ही, हॉस्पिटल में तो है ही। और जैसे हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी हो रही है या कुछ इस तरीके के डिप्रेशन, बीमारी, ऐसा कुछ हो रहा है नेगेटिव लाइफ में, तो हम छठा, 8वां और 12वां, ये तीनों देखो घर छठा देखेंगे। जो है, छठा जो है आपको बीमारी देगा। बीमारी आठवां देगा। आपको, आठवां ओके। आपको मेंटल टेंशन देगा, मृत्यु के बराबर कष्ट देगा। और 12वां आपको हॉस्पिटल में एडमिट करा देगा। ठीक है सर। और किसी को कुछ पूछना है। सर मैं ये पूछना चाहता था हाँ जी कि सर। कभी क्या होता है कि डेट मालूम होता है आदमी को और उसका प्लेस भी मालूम होता है, लेकिन टाइम के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है।
सर देखो, यानी अगर आप टाइम के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है तो हम क्या करते हैं, उनकी कुंडली बनाते हैं, फिर उनके फीचर्स उनसे मैच करते हैं कि बंदा देखने में छोटा है, मोटा है, कहेंगे नहीं जी वो तो लंबा है, फिर हम लगन को थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। लगन 2 घंटे में चेंज होता है, तो हम थोड़ा सा टाइम आगे पीछे करके करेंगे तो हम उससे चले जाते हैं। नहीं तो फिर बट टाइम रेक्टिफिकेशन वो केपी के अंदर आता है, उसमें क्या होता है सेकंड तक को वो ठीक करते हैं। ठीक है जी, ये सब एस्ट्रोलॉजिकल के पार्ट्स हैं। हम जो ये कोर्स कर रहे हैं इसके अंदर ये सब नहीं आएगा। और एक लगन 2 घंटे में चेंज होता है, 2 घंटे यानी 10 से 12 के बीच में। नक्षत्र का इतना प्रभाव पड़ेगा, प्लेनेट का इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नक्षत्र बहुत जल्दी चेंज होती है, उसका सब लोड ये वो सब चेंज हो जाता है। इसलिए आपका अगर 15-20 मिनट का है तो D1 चार्ट पे इतना असर नहीं पड़ता। ठीक है सर। और सर किसी को कुछ पूछना है आप पूछिए, क्योंकि हमारे सेशन में क्वेश्चन आवर का टाइम ज्यादा होता है, बाकी टॉपिक हम जल्दी कवर कर देते हैं। और मैं वैसे बिल्कुल टू द पॉइंट बात करता हूँ, इधर उधर घुमाना अपने को नहीं आता। टू द पॉइंट बात करो, शॉर्टकट में करो और एंड करो। अब जैसे रात को हमारा प्रश्न कुंडली का बैच चल रहा है, उसमें क्या है, किसी के पास कुछ है ही नहीं, ना डेट पता है, ना टाइम पता है, ना कुछ पता है, फिर भी उनको आंसर करने हैं, तो हम प्रश्न कुंडली से उनके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ये बैच हमारा कल रात को ही पहली क्लास हुई थी 10 बजे से। कोई अगर ज्वाइन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। लेकिन जिनको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है ये उन्हीं के काम का ही है। जिनको नहीं आती तो वो 2 दिन में उनको कुछ तो समझ आएगा एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। हमें बस कुंडली है, हम किसी के पास ले गए, उन्होंने देखा और बता दिया। हम कम से कम 2 दिन में इतना जज कर पाएंगे कि भैया ये जो बता रहा है ये कुछ सही है या गलत। हम कम से कम बेसिक कुछ तो पढ़ेंगे। अपने को पहले अभी तक कुछ भी नहीं पता था, अब कम से कम अपने को ये तो पता कि पहले हाउस से हम क्या देखते हैं, सेकंड क्या देखते हैं। अब किसी के पास पैसा है या नहीं है, हम सेकंड हाउस को पकड़ेंगे। उसका घर बार कैसा है, उसका घर बार अच्छा है, सुंदर है या गरीब है या कैसा है, वो 4th हाउस बता देगा। उसकी किस्मत कैसी है, हम 9th हाउस में जाकर देख लेंगे किस्मत अच्छी है या फूटी हुई है। ये सब बेसिक हैं, ये आपको थोड़ी सी क्लियर होगा तो एस्ट्रो वास्तु में, क्योंकि हम मैप को जब हम कुंडली से जोड़ेंगे तो अपने को पता तो होना चाहिए इस हाउस के अंदर ये चीज है, ये राशि है, मतलब 4 नंबर राशि है, 4 नंबर राशि का मालिक कौन है, मून, मून का सामान क्या होता है, वो अपने को पता होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तभी तो हम अपने घर में पहचानेंगे भैया हमारी ये डायरेक्शन, मतलब 12th हाउस ये डायरेक्शन आ रही है, यहाँ पर ये सामान। अपने को सामान नहीं पता तो हम उठाएंगे क्या उसको। हम सिर्फ सामान ही को इधर उधर तो करेंगे इसमें, हमको तोड़फोड़ तो करेंगे नहीं इसमें, हम सिर्फ सामान को इधर उधर करेंगे। तो वो चीज अपने को पता होनी चाहिए। वही 2 दिन हम पढ़ेंगे, आज हमने बेसिक किया है, थोड़ा सा और कल इससे आगे प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा प्लेनेट क्या काम करता है। इसीलिए किसी को हाउस से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, एक बार नहीं आप 10 बार पूछें। क्योंकि अगर बेस क्लियर नहीं होगा, फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी तो बिल्डिंग नहीं बनेगी, नींव कमजोर तो बिल्डिंग कमजोर। किसी को कुछ नहीं पूछना तो मैं सर क्वेश्चन एक करूं आपसे क्वेश्चन फिर। सर एक क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा कि हम व्यक्ति का जैसे लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, या उसका व्यक्तिगत पहचान हम हाउसेस से पहचानते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस, तो हमें कैसे पता लगेगा कि मतलब फर्स्ट हाउस में क्या क्या साइन होते हैं? तो अभी हम कल जब प्लेनेट पढ़ेंगे ना, तो जब हम प्लेनेट को और हाउस की क्वालिटीज को दोनों को मैच कर देंगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। जैसे माना वहां पर 4 नंबर राशि है लगन में, जी। 4 4 नंबर का नंबर कर्क। 4 नंबर का मतलब होता है मून, 4 नंबर कर्क होता है ना? कर्क। कर्क लेकिन उसका राशि। मालिक मालिक मून होता है, वो हम कल पढ़ेंगे। मालिक होता है मून, मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा का जी। रंग होता है गोरा और होता है गोल। बंदा देखने में सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, इमोशनल होता है। आप ये सब फीचर उसको लगा दो 100% सही बैठेंगे। अच्छा, हम हाउसेस को राशियों से कनेक्ट करके और उसका स्वामी देखेंगे कौन है। वो हम कल पढ़ेंगे, प्लेनेट को पढ़ेंगे, हम दोनों को क्लब कर देंगे। जैसे हमने दोनों को क्लब करा, हाउस को देखा, हमने जाओ ना 5th हाउस को देखा, उस हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, दोनों को क्लब कर दिया तो हम उनके बारे में बता देंगे भैया ये तेरा एजुकेशन सिस्टम है, तू ऐसे पढ़ा है और तूने ये करा है या नहीं करा, या अटक गया या ब्रेक लगा है, ये तेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। हम प्लेनेट के एट्रीब्यूट और हाउस के एट्रीब्यूट को जोड़ देंगे। जैसे हमने जोड़ा, आंसर हमारे सामने। तो सर इसमें जैसे कई लोग बता देते हैं कि चेहरे पे इस राइट में निशान है, या सर पे निशान है, आंखों पे निशान है, ये तक बता अगर सकते हैं लगन में हम? केतु होगा तो जी। कहीं ना कहीं मार्क आएगा ही आएगा, ये बात ध्यान रख।
वो उसके बेस पे बता शरीर पे मार्ग, हम मतलब लगन उसमें में, जब हम लगन की बात करते हैं, केतु है फर्स्ट हाउस में है, केतु जहां बैठा होगा वहीं पर आपको बॉडी में पार्ट दिखेगा। अब जैसे लगन है, लगन का फर्स्ट हाउस हमारा चेहरा, फर्स्ट हाउस जी में हमारा चेहरा आ गया, सेकंड हाउस में हमारी एक आंख आ गई, और 12वें हाउस में हमारी दूसरी आंख आ गई। ठीक है जी। सेकंड हाउस में हमारा यहाँ तक का एरिया आता है, जिसमें हमारे गर्दन आ गई, हमारे ये दांत आ गए, तो हम ये चीजें सेकंड हाउस से देखेंगे। फिर थर्ड हाउस यानी हमारे कंधे, फोर्थ हाउस हमारा चेस्ट, पांचवा हमारा नाभि के पास का हिस्सा, छठा हाउस हमारा नाभि के नीचे का हिस्सा, सातवां हिस्सा हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, आठवां हिस्सा हमारा बैकबोन, बैक हिप्स जिसको हम कहते हैं, जी नौवां हमारी थाइस, 10वां हमारा घुटना, 11वां हमारा घुटने के नीचे वाला हिस्सा जिसको हम पिंडलियां कहते हैं, और 12वां हिस्सा और हमारी लेफ्ट आई, ये वाली एक आई, और पैरों का तलवा, ये 12वें हाउस से होता है। जहां पर भी आपका केतु बैठेगा आप वहां जाके बोल दोगे भैया इनका मार्क है बॉडी के जिस पार्ट में हुआ, आंख बंद करके बोल दिया, हो गया। कौन सा रॉकेट साइंस ये है इसमें? ये भी सारा फिक्स होगा ना, जैसे हाउसेस फिक्स होते हैं वैसे ही ये हाउस फिक्स बॉडी है, का लेकिन पार्ट। प्लेनेट तो किसी का कहीं बैठा है, वो थोड़ा फिक्स होगा। राशियां तो घूमती रहती हैं, प्लेनेट भी घूमते राशियां। रहते हैं, वो फिक्स नहीं होंगे, वो घूमते रहते हैं, वो किसी के प्लेनेट में कहीं बैठे हैं, किसी के कहीं। अगर सबके फिक्स होंगे तो सब एक जैसे ही होंगे, फिर सब अमीर नहीं होंगे, सर, गरीब ये कोई होगा नहीं। बॉडी पार्ट्स ये सारे बॉडी पार्ट्स, हाउसेस के बॉडी अकॉर्डिंग। पार्ट्स सब सारे हाउस की तरह सेम रहेंगे। ओके। ठीक है जी। ठीक है। अगर थर्ड हाउस है मतलब चोट या समझा। कुछ भी लगी है, हम वहां से अगर मेडिकल या एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो हम थर्ड हाउस से ही कंधे देखेंगे कि कंधे के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है या आने वाली। वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट अलग है, लेकिन पहले अपने को बेस आना चाहिए। कभी भी पेट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो पांचवा होगा, फिफ्थ हाउस होगा, और पेट के नीचे नाभि में आ रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना लोअर एब्डोमिनल एंड अपर, तो लोअर जी। का जो आएगा वो छठे से आएगा, अपर जो आएगा वो फिफ्थ से आएगा। किसी को और पाइल्स सर की हेड। प्रॉब्लम हो, अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो हम एट्थ हाउस देखेंगे, क्योंकि वहां से अपना हिप्स आता है, तो वो हम एट्थ हाउस। घुटनों की प्रॉब्लम है तो हम देखेंगे टेंथ हाउस। थाइस में दर्द है या कोई दिक्कत है तो नाइन्थ हाउस। इस तरीके से हम हाउस को कनेक्ट करते हैं और वो बॉडी पे कनेक्ट कर देते हैं, और वो एकदम सही बैठता है। क्लियर है? लेकिन ये सब चीजें आती है काफी स्टडी करने के बाद। हम जब एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं, जैसे मेरा 21 दिन का कोर्स है, आप वो करोगे तो आपको बेस थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, हाँ ऐसे मेरे को कुंडली पढ़ना है, ये इस तरीके से होता है। 21 दिन में हम आपको इतना करा देते हैं कि आप कुंडली मिलान भी कर लेते हैं, लेकिन जब आपको और डीप जाता है, ये इतना गहरा समुंदर है कि आप 2 महीने 3 महीने पढ़ लो, 6 महीने पढ़ लो, तब भी लगेगा कुछ नहीं है, हाउस सामने आया और डब्बा गोल। ये इतना गहरा समुंदर है, इसको कोई नहीं नाप सकता। जो कहते हैं ना मेरे को सब आता है, उनके सामने भी ऐसे चार्ट रख दो वो भी घूम जाती है। इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये समुद्र जितना गहरा है, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, एंड आपको कभी नहीं मिलेगा। और हम मोस्टली ऊपर ही तैरते रहते हैं, उसी में हम खुश रहते हैं कि अपने को तैरना आ गया, डीप हम जाते ही नहीं। इसलिए कहते हैं एस्ट्रोलॉजी हर किसी के बस का खेल नहीं है, और जो करते हैं उनके फिंगर टिप्स पे होती है। ठीक है जी। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा सेशन टॉपिक 10 मिनट का होता है, क्वेश्चन आंसर 1 घंटे के होते हैं, और सबका मौका देते हैं जिसको जो पूछना है। जब वो नई क्वेश्चन पूछते हैं तभी हम सेशन को एंड करते हैं। मेरी हर क्लास में यही होता है, सबसे पूछता हूँ भैया और तो नहीं रह गया, नहीं हो गया, तब हम सेशन को एंड करते हैं। खैर इतने दिन से आप मेरे साथ जुड़े हो, इतना तो पता ही चल गया होगा आपको कि हम किसी का भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ते। हाँ, अगर आपने कोर्स कर लिया और आपने क्वेश्चन पूछा नहीं, बाद में जाकर पूछोगे, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। आप कहेंगे जी मैंने तो जी उस टाइम सोचा कि रिकॉर्डिंग देखेंगे अपने को समझ आ जाएगा, अब आप लोग आप बाद में जी सेशन कर दो तो वो दोबारा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्लास में जो पूछना है एक बार नहीं 10 बार पूछो, हम बताएंगे। क्लास खत्म होने के बाद आप बोलोगे जी बैच खत्म हो गया, आप मेरे को दोबारा सीखना है, तो सर दोबारा सीखना है, दोबारा पे करो, आ जाओ सीख लो, मेरा क्या है। इसीलिए जो टाइम मिलता है उसका यूज करो, क्वेश्चन एक नहीं 10 पूछो, कोई मना नहीं है, लेकिन जो हम हेलो पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड। हाँ जी सर। सर, मैंने अभी आपने जो बताया उससे एक मैंने ऐसा मुझे ऐसा लॉजिक लग रहा है कि मेरा राहु की दशा चालू हुई,
2009 से। मैडम प्लीज और पर्सनल क्वेश्चन नहीं, जो हमने पढ़ा है सिर्फ वही पूछो। हमने हाउस के बारे में पढ़ा है, प्लैनेट हमने पढ़ा नहीं। हम एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे हैं एस्ट्रो वास्तु की। हम और आप जो बात कर रहे हैं राहु की दशा महादशा चल रही है, वो एस्ट्रोलॉजिकल का पार्ट है। प्लीज जो हमने पढ़ा है उसी से पूछो। ऐसे अगर मैं आंसर करूंगा तो ऐसे हर कोई अपनी कुंडली ले आएगा, तो हमारी क्लास नहीं वो कंसल्टेशन में बदल जाएगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो हम पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ो और उसी से रिलेटेड पूछो। हमने हाउस पढ़ा है, आप हाउस को पढ़ो। आप राहु की महादशा वो तो हम अभी तक पढ़ा भी नहीं है, और इसके अंदर हम सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, तो मैं उसका आंसर कैसे करूं बताइए। एक को मैं आंसर करूंगा तो दूसरा कहेगा सर आपको उन्होंने फीस दिया तो मैंने भी फीस दी है। इसीलिए प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, जो हम पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, आउट ऑफ टॉपिक मत करिए। ठीक है मैडम, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर, नाराज होने वाली बात नहीं है इसमें। नहीं ठीक है, ओके। क्योंकि कुंडली देखने के लिए हमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। आप हवा में एक बात करेंगे कि मेरा राहु वहां बैठा है, मेरी महादशा चल रही है, मैं कुछ बोलूंगा क्योंकि उसके ऊपर बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। कहाँ बैठा है, कितने डिग्री पे बैठा है, किसकी एस्पेक्ट्स आ रही है, किसकी नहीं आ रही, किनके फेवर किसके साथ वो बैठा है, तो वो प्रिडिक्शन फिर गलत हो जाती है। इसलिए इससे अच्छा है जिस गली जाना नहीं उसका एड्रेस ही नहीं पूछना, जिस गली में जाना है वहां का एड्रेस पूछो। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक नहीं आप 10 पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा। लेकिन जो हमारा टॉपिक ही नहीं है तो मैं उसका आंसर कैसे करूं। ठीक है जी, जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड आप एक नहीं 2 बजे तक मेरे से क्वेश्चन पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2:30 बजे तक पूछो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो मेरा सिलेबस है वही तो मैं उसी का तो आंसर करूंगा। जो आउट ऑफ सिलेबस है तो वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और नहीं पूछना तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। अच्छा सिखा आपने, फर्स्ट डे पे अच्छा हमें लाइक बहुत सही सिखाया। मैंने मैडम किया आप है बैठती है लेकिन ना, आप मोबाइल को थोड़ा दूर रखते हैं, मोबाइल को थोड़ा पास रखें तो आपकी आवाज क्लियर आएगी। अभी आया। हाँ जी। हाँ तो फर्स्ट डे आपने अच्छा क्लिक कराया, मीन्स समझ में आना चाहिए, बहुत इजी तरीके से आपने कराया। मैंने किया है एस्ट्रोलॉजी लेकिन आपने अच्छा कराया। मैडम मेरा कोई भी कोर्स आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, दुनिया भर के वीडियो कोई सा भी उठाकर देख लो, सब में एक ही कंटेंट रहता है और बिल्कुल सिंपल और इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई गोल गोल घुमाना नहीं। सही कम एकदम समय में सही। कम फीस में अच्छी नॉलेज देकर जाना। हाँ 12 हाउस एक दिन में आपने कंप्लीट कर लिया और अच्छे से बहुत। अभी जब मैं इसका नोट्स आपको भेजूंगा तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी होंगी। देखिए हाँ अल्टीमेट जो नटशेल जो है वो यही है। हाँ ऐसे तो हम छठे हाउस से जो है नान का परिवार भी देखते हैं, नाना मामा को भी देखते हैं, केतु से भी देखते हैं और राहु से दादा को देखते हैं। लेकिन अपना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, हम एक्सप्लोजन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारे काम का है और जो अपने को अच्छी तरह समझ आ जाए, हमारे दिमाग में बैठ जाए। राइट, बहुत सही। 12 हाउस ठीक एक है जी, दिन में बहुत अच्छे से आपने। थैंक चलो थैंक यू जी। अब और किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। आज से बहुत सर से एक लोगों का नेटवर्क आ रहा है सर जा रहा है बार प्रश्न बार। सर प्रश्न कुंडली का जो आपका सेशन है वो सैटरडे से स्टार्ट है? मैडम ये हमारा कल उसकी पहली क्लास हुई है, आज दूसरी है रात को 10 बजे। कोई और टाइमिंग या कोई और बैच है प्रश्न कुंडली वाला? नहीं नहीं मैडम, ये रात को ही है 10 बजे, और इसमें 10 से 12 क्लास है और ये भी नॉन स्टॉप चलेगा, कोई छुट्टी नहीं कुछ नहीं। और रात का समय कितनी होता है डेज सब फ्री होते हैं अपना आराम से। कितने डेज की है सर इसकी क्लास? 10 से 12 ये वाला जो नहीं कोर्स है कितने, हमारी, इसमें 8 से 10 है, उसकी 10 से 12। मतलब क्लासेस 10 से 12 है? हाँ जी 10 से 12 दिन खत्म। अगर बीच में कभी एक आध ब्रेक ले लिया जैसे संडे को, वैसे तो हम संडे को भी क्लास कर लेते हैं लेकिन कई बार नहीं मूड होता, जैसे कई वो मैसेज आ जाता है सर आज क्लास मत लो, तो उस दिन हम ऑफ कर देते हैं। नहीं तो मेरी तो 24 घंटे क्लास चलती है नॉन स्टॉप, सैटरडे संडे हो या मंडे हो। तो सर इसमें कुंडली वगैरह हम अच्छे से सारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रश्न मतलब कुंडली का इसमें जो कोर्स है वो कुंडली देखने का नहीं है। जो कुंडली देखने का कोर्स है एस्ट्रोलॉजी, वो शनिवार शाम को 5 बजे से है। शनिवार प्रश्न शाम को कुंडली क्या 5 बजे? होता है, प्रश्न कुंडली होता है कि जैसे कोई आपके पास आया, कोई बंदा खो गया है, कोई सामान खो गया, चोरी हो गई, मेरा कोई सामान उठा कर ले गया, हमारे को ऐसे क्वेश्चन
जिनके आंसर हमें हाँ ना में चाहिए होते हैं, उन सब के आंसर हम प्रश्न कुंडली से करते हैं, जिसके लिए हमें डिटेल्स की जरूरत नहीं है, वो प्रश्न कुंडली होता है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो बैच शनिवार से स्टार्ट होगा शाम को 5 बजे, उसमें हम पूरी डिटेल स्टडी करेंगे ये कुंडली को कैसे पढ़ते हैं। और प्रश्न कुंडली हो गया, जिनके पास कुंडली ही नहीं है उनके क्वेश्चन के आंसर देना। वो कितने दिन का है सर एस्ट्रोलॉजी का? वो जो एस्ट्रोलॉजी का है उसमें 21 दिन क्लासेस होंगी, 21 डेज, और उसकी फीस 3100 है। ठीक है। वो आपकी मर्जी है ज्वाइन करना या ना करना। जो हमारा प्रश्न कुंडली है उसमें 10 से 12 क्लास है, उसमें वही ऑफर है 3100 से 11 के बीच में, जो आपका दिल हो वो पे करो। ठीक है सर जी। पहले प्रश्न कुंडली सीखने से पहले हमें एस्ट्रोलॉजी सीखना जरूरी है या प्रश्न कुंडली पहले हम सीख सकते देखो हैं? प्रश्न कुंडली के लिए बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो हम आज और कल में आपको करवा देंगे। ठीक है। ठीक है जी, चलो। ठीक। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करें। अब हमारा जो है ये कोर्स जब खत्म होगा तो हमारा इंडस्ट्रियल वास्तु स्टार्ट होगा इसी इसी टाइम पर 12 बजे। अभी हमारा सुबह, अब हमारी 3-4 क्लास रह गई हैं इंडस्ट्रियल वास्तु की, वो खत्म होगा, उसके तुरंत बाद हमारा मेडिकल वास्तु और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिक्स करके हम नया कोर्स बनाएंगे, वो स्टार्ट होगा। ठीक है जी। अब किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को एंड कर सकते हैं। कल मिलेंगे फिर सेम, कल हम इसी को आगे प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो धन्यवाद सभी को, आपका दिन शुभ हो।